ईरान को सबक सिखाने के मूड में दिख रहे इजराइल ने लेबनान को धमकी दी और दो टूक कहा कि अगर लेबनान ने ईरान की मदद करनी बंद नहीं की तो वो उसके बेरूत एयरपोर्ट पर बमबारी कर देगा। यह दावा ब्रिटेन के मीडिया ने किया और जानकारी दी कि इजराइल लेबनान पर नजर रख रहा है क्योंकि उसे शक है कि लेबनान के बेरूत एयरपोर्ट का इस्तेमाल ईरान की मदद करने के लिए हो रहा है और वहां से कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह को हथियार भेजे जा रहे हैं, यानी वो संगठन जिसने सालों से इजराइल की नाक में दम कर रखा है। 1985 यानी जब से हिजबुल्लाह की स्थापना हुई है तब से वो इजराइल पर हमले करता रहता है और अब उसे पता चला है कि लेबनान के बेरूत एयरपोर्ट से कुछ ही दिन पहले ईरान ने हिजबुल्लाह को हथियार भेजे हैं, जिसके बाद इजराइल ने लेबनान की सरकार को धमकी दी और बोल दिया कि अगर वहां से हथियारों की स्मगलिंग होती रही तो वो वहां बमबारी कर देगा, क्योंकि इजराइल जानता है कि हिजबुल्लाह को हथियार देने वाला कोई और नहीं बल्कि ईरान है। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि ईरान ने लेबनान को कुछ केमिकल हथियार दिए हैं जिन्हें हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। खबर है कि इजराइल की सेना ने लेबनान में कई जगह छापेमारी भी की क्योंकि उसे पता चला है कि हथियारों का जखीरा लेकर आने वाला विमान तेहरान से उड़कर बेरूत पहुंचा, जिसके बाद उसे ट्रक से सीरिया और फिर वहां से लेबनान के दक्षिणी हिस्से में भेज दिया गया क्योंकि इस इलाके में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पहले से तनाव। हालांकि इस दावे को सही साबित करने में इजराइल को परेशानी होगी क्योंकि लेबनान के बेरूत एयरपोर्ट से हिजबुल्लाह के कनेक्शन का कोई सबूत नहीं है और इजराइल को यह सारी जानकारी उसके सूत्रों से मिली है और इसीलिए इस बार इजराइल सबूत की तलाश में है क्योंकि उसका शक तो पक्का है, वो डंके की चोट पर दावा भी कर रहा है। ब्रिटेन के मीडिया में आई रिपोर्ट में दावा किया गया इजराइल को बेरूत एयरपोर्ट के पास हिजबुल्लाह का ठिकाना होने का शक है और उसका मानना है कि यह ठिकाना अंडरग्राउंड है जहां ईरान से आए केमिकल बम और मिसाइलें रखी हैं जिन्हें धीरे धीरे इजराइल की सीमा के नजदीक भेजा जाता है और इजराइल का कहना है कि उसी ठिकाने की तलाश में वो लेबनान में छापे मार रहा है। यही नहीं, इजराइल ने सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमले की बात भी कबूल कर ली है क्योंकि उसका कहना है कि सीरिया में बने ईरान के ठिकानों से हिजबुल्लाह तक हथियार जा रहे हैं। इधर दिल्ली के पास गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर डांस करना दो लड़कियों को भारी पड़ गया। इस मामले में दोनों लड़कियों और एक लड़के पर एफआईआर दर्ज हो गई और जिस कार के आगे दोनों लड़कियां डांस कर रही थीं उसे जब्त कर लिया गया। ये वीडियो गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड का है जिसमें दोनों लड़कियां कार के आगे डांस करती नजर आईं। इन लड़कियों ने एक नहीं बल्कि कई गानों पर डांस किया जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस हरकत में आई और डांस का वीडियो बनाने वाली लड़कियों पर उनकी हरकत भारी पड़ गई। उधर खबर है कि पुतिन के दुश्मन पर पहले परमाणु हमला करने वाले बयान पर अमेरिका भड़क गया। कुछ रोज पहले पुतिन ने चेतावनी दी थी कि अगर रूस को दुश्मन देशों से खतरा महसूस हुआ तो वो अमेरिका की पहले हमला करने की रणनीति अपना कर सकते हैं और इसके लिए उनके पास कई घातक हथियार मौजूद हैं। रूस का दावा है कि उसके पास ऐसी क्रूज मिसाइलें हैं जो अमेरिका की क्रूज मिसाइलों से भी आगे की दूरी तय कर सकती हैं। यही नहीं, पुतिन ये धमकी भी दे चुके हैं कि रूस पर संकट मंडराने पर वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। मतलब ये कि अगर नेटो देशों ने रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो यूक्रेन की जंग परमाणु युद्ध में बदल जाएगी। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन के पहले हमला करने वाले बयान पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भड़क गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुतिन का यह बयान युद्ध भड़काने वाला है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन नेटो देशों पर हमले के लिए हाइपरसोनिक हथियार तैनात कर चुके हैं और इसीलिए अमेरिका रूस को रोकने के लिए यूरोप के देशों में अपने परमाणु हथियारों को तैनात कर सकता है ताकि वक्त आने पर उसे करारा जवाब दिया जा सके।